जय हिंद। सोमवार रात को एक कर्नल अफसर के अधिकारी और 2 जवान ने शहीद हुए थे गलवान घाटी में। और उसके बाद ही काली रात को खबर आया कि और भी टोटल कुल मिला के 20 सैनिक शहीद हुए हैं इंडो चाइना बॉर्डर गलवान घाटी में। तो बात अभी आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे हुआ क्या था और कैसे ये हादसा हो गया, कैसे ये हत्या हो गया। पहले बात तो ये है, जो PP-14 है गलवान घाटी में, वो इंडो चाइना बॉर्डर के एकदम बीचों बीच है। मतलब वहाँ पे किसी का रहने का अधिकार नहीं है, सिर्फ पेट्रोल पॉइंट है। वो एक PP मतलब है पेट्रोल पॉइंट। तो वहाँ पे इंडो का भी मतलब भारतीय सैन्य भी जाता है पेट्रोलिंग करने, और चाइना आर्मी भी आता है, जिसको कहता है PLA। ठीक है। तो अभी बात यह है कि सोमवार रात को क्या हुआ था जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और हमारे 20 जवानों ने बलिदान देना पड़ा। जिनको ऑफिसर लेवल के तौर पर जब बातचीत हुई है, उसके बाद कहा गया था कि चाइना के तरफ से 5 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे वो लोग। उसी देखने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना रात को पेट्रोलिंग पार्टी लेकर निकाले थे। लेकिन उसी रात को चाइनीज आर्मी ने पूरा प्री प्लानिंग के साथ उधर तैनात थे ताकि इंडियन आर्मी आए और उसको पूरी तरीके से जख्म करे। और यहाँ पे 20 हत्या भी हुआ है। बड़ा बात तो ये है, चाइना ने अपने पॉलिटिक्स कर वहाँ पे सीरीज फायर कर उल्लंघन तो नहीं किए, लेकिन वहाँ पे राइफल की बाट और लकड़ी के जरिए वो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीन जैसे हरकत और कांटा के तार पका के वहाँ पे मारा गया, पत्थरबाजी किया गया था इंडियन सोल्जर के ऊपर। लेकिन ये बात बता दूं आपको, इंडियन सोल्जर भी छोड़ने वाले नहीं है। 1-1.5 महीने से चल रहा है ये बातचीत के बीच में इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, ये आपका भी जानना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से ये बात शुरू हुआ था, जबकि इंडियन पार्लियामेंट ने ये POK खाली करने के बाद पास हुआ था। ये जब रूल्स पास हुआ, इंडियन पार्लियामेंट ने POK खाली करने का पूरा खुली छूट दे दी थी और मोदी जी ने कह दिया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। उसी वक्त सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से चीन ने अपने बड़े सैनिक इकट्ठा कर लिए, पूरा ट्रूप्स इकट्ठा कर लिए थे बड़े तादाद में। और उसी के बाद लद्दाख में ये मतलब धीरे धीरे आस्ते आस्ते अपने सैनिक बढ़ाने लगे, अपने मोटर्स लाने लगे, अपने फाइटर जेट लाने लगा। उसी के बाद जैसे इंडिया को खबर पहुंचा कि हाँ ये हरकतें हो रहा है सीमांत में, उसी के बाद भारत ने भी अपने कार्रवाई तेज कर दी थी। उसी के बाद चीन ने विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया जा रहा था कि बातचीत से मामला सुलझा लेंगे, बातचीत से सुलझा लेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अब मंडे रात को हमारे 20 जवान शहीद हुए थे बिना गोली चले, बिना सीरीज फायर उल्लंघन किए। सबसे बड़ा बात तो ये है कि एक कमांडिंग अफसर का हत्या हुआ है, जो कि एक आर्मी ट्रूप्स को पूरा कंट्रोल कर सकता है एक जंग के दौरान या कुछ भी हो। लेकिन अब अगर उनका हत्या हुआ है तो इनका जवाब हम लोग जरूर लेंगे। 1962 में हम बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे, हम बातचीत पे बैठ सकते। ऐसे करते करते पीठ पीछे छोड़ी मारते 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 एक दिन अचानक ने उन्हें हमला बोल दिया। मतलब क्या है, पीठ पीछे वार करते हैं ये चाइना। तो तुम जैसे हरामखोरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने के मुकाबला करो। ये मानता हूँ, ये भारत हमेशा से मानते आ रहा है कि अगर कुछ हुआ है तो भारत का भी नुकसान पहुंचेगा और चाइना का भी नुकसान पहुंचेगा। इसी के मामले में भारत पूरे तरीके से सहमत है कि बातचीत करके मामला सुलझा सकते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं है। क्योंकि ये कमांडिंग लेवल का अफसर जो बाप लगते हैं, बाप तुम्हारे बाप है वो। राजनाथ सिंह ने भी यही कहा था कि 1 इंच भी जमीन हम भारत के नहीं छोड़ेंगे और पीछे हटने वाले हम लोग नहीं है। क्योंकि PP-14 में जम के बसने वाले आप लोग हैं, आप लोग को पीछे जाना ही होगा। बात यहाँ पे क्लियर है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि अगर भारत का कोई छेड़ेगा तो उसका बुरा हाल होगा, जैसे हुआ था पाकिस्तान का बालाकोट के और उड़ी के अटैक के बाद ने जो दो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसी के मुताबिक जैसे अभी तक हो रहा है, तो इसी के लिए भी जवाब देना जरूरी है। सीधा सीधा बात तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम घर के 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ते, अपने जायदाद के 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ते, तो ये तो देश का बात आ गया यार। तो आप कहाँ सो रहे हो तुम लोग? ये जितना फेसबुक, ट्विटर वाले, व्हाट्सएप वाले हैं, कहाँ चला गया तुम लोग? एक बॉलीवुड, ये टॉलीवुड या हॉलीवुड कोई सुपरस्टार गुजरते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े बहुत कोई शोर मचाते हो, बहुत कोई करते, बहुत कुछ करते हो। जो रियल एक्टर है, जो अपने देश के लिए जान गंवाने तैयार है,
क्या उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते? क्या उनके लिए भी मैंने एक शेयर भी नहीं कर सकते? क्या उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना नहीं सकते? क्या उनके लिए मैं ये आवाज़ नहीं उठा सकते देश के ऊपर कि हाँ हम भी इनके साथ है, अब जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आप तो लड़ना ही है क्योंकि यही मौका है, मौका पे चौका मारना है क्योंकि अटैक चीनों ने किया था, भारत ने नहीं। तो चीनों ने अगर अटैक किया था उनको सजा भुगतना पड़ेगा। 1962 में भी 380 से भी ज्यादा किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के जमीन छोड़ दिए थे भारत ने क्योंकि उस समय हम लोग जंग हार गए थे क्योंकि चीन पीठ पीछे वार किया था। नहीं कहते तो हम अकेले कहते कि सर हम पूरा भारतवासी के तौर से मैं विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आपसे कि आप चाइना के ऊपर एक्शन लीजिए मोदी जी, क्योंकि यही समय है एक्शन लेने की, बाद में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज प्रिपेयर करके इसको मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, इसको इतना वायरल कीजिए और आप लोग भी इतना इसको वायरल करें ताकि ये बात ऊपर लेवल तक पहुंचे और इसका पूरा मुकाबला कर सके क्योंकि ये मेरा अभी खून खोल उठ रहा है और मेरे को लगता है कि पूरा जो युवा सैनिक है उनका भी खून खोल उठा है क्योंकि जो सीओ होता है इंडियन आर्मी में अपने बाप की तरह है। क्योंकि अगर हम लोग घर पे खाते हैं पीते हैं सोते हैं तो जैसे परमिशन मांगना और कुछ जरूरतों को पूरा करना अपने पापा के धर्म होते हैं, तो इंडियन आर्मी में भी ऐसे एक बटालियन को, एक ट्रूप्स को कंट्रोल करे ये सीओ कर्नल साहब ने कंट्रोल करता है। तो उनका सब जरूरत है, उनका सब चादत और उनका ऑर्डर्स, उनका सब कुछ पालन करते हुए ये कहता हूं मैं कि भाई अभी समय है, अभी ये वक्त है कि खून खोलने का, क्योंकि अगर अभी आप लोग नहीं जागोगे, अभी भी सोए रहोगे तो जिंदगी भर सोते रहना। जय हिंद, जय भारत।